नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम दिए हुए 3 वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर एक वर्ग बनाना सीखेंगे। दिए हुए वर्गों की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा वर्ग जो है उसकी भुजा खींचते हैं। 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड एक भुजा में से हम काट लेंगे। इस तरह से ये 4 सेंटीमीटर हमने काट लिया है और इस भुजा का हम एक वर्ग बना लेंगे। ये ए बी रेखा है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए बी रेखा के ए बिंदु पर हम एक समकोण बनाती हुई लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे, जिसमें से हम अपने दूसरे वर्ग की भुजा के बराबर लंबाई काट लेंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए ए से लेकर सी तक है 4 सेंटीमीटर, बल्कि 3 सेंटीमीटर है। अब हम सी बी को मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर एक हमारा वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरा वर्ग हो गया जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद जो सी बी रेखा है, इस पर जो वर्ग बनेगा वो दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब रहा हमारा तीसरा वर्ग, तो हम सी बी रेखा के सी बिंदु पर एक समकोण बनाती हुई लाइन खींचेंगे, इस तरह से। ये हमने एक समकोण बनाती हुई लाइन खींच ली है। अब हम दिए हुए तीसरे वर्ग की भुजा के बराबर, जो कि 2 सेंटीमीटर है, लंबाई काट लेंगे, रेखाखंड काट लेंगे इस तरह से, जो कि डी बिंदु तक है। अब हम डी बी को मिला देंगे। ये जो डी बी रेखा है, ये उस वर्ग की भुजा है जो हमारे तीनों दिए हुए वर्गों के क्षेत्रफलों के बराबर है। एक वर्ग तो ये हो गया। मान लीजिए इनको वर्गों को अगर पूरा भी कर लेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी आप समझ लीजिए, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। पूरा करके हम आपको दिखा देते हैं इनको। एक वर्ग ये हो गया 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। ये और इस रेखा को भी लंबा कर देते हैं इस तरह से, और सभी रेखाओं को लंबा कर देते हैं। ये हमारा 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ये अब 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग भी हम पूरा कर ही देते हैं इस तरह से। देखिए, अब तीनों वर्ग आप देख सकते हैं बने हुए। इसको भी मिला देते हैं। ये आप देख रहे हैं तीनों वर्ग हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये जो भुजा है बी डी, ये हमारे अभीष्ट वर्ग की भुजा है। इस वर्ग को भी हम कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ठीक से दिखाई देगा और समझ भी आएगा। ये जो वर्ग है, ये हमारा अभीष्ट वर्ग है और ये निर्णय बेसिकली पाइथागोरस साहब की जो निर्णय है
कि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग कर्ल पर बने वर्ग के बराबर होता है। उसी के बेस पर ये निर्णय बनी है और इस निर्णय के तरीके से, इस विधि से आप कितने ही वर्गों के बराबर एक वर्ग बना सकते हैं। तो हो गया बी डी पी क्यू। बी डी पी क्यू हमारा अभीष्ट वर्ग है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।